वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस ठीक तो क्या, सर्दी बहुत हो रही है तो इस वजह से ना सर्दी एकदम ना मौसम जब एकदम चेंज होता है ना तो सर्दी जुकाम हो ही जाता है। तो वही मुझे हो रहा था। तो अभी गले में ना अभी इतनी जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे गले में इतनी बोलने में प्रॉब्लम सी हो रही है क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है और उसी वजह से ना गले में दर्द भी है काफ़ी। तो जी बस ऐसी एडजस्टमेंट कर लेना प्लीज़। तो उसके बाद मैंने सुबह मक्खन निकाला था क्योंकि आज बनाई थी खिचड़ी। खिचड़ी जब बनती है ना हमारे यहाँ तो घी बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, रखा हुआ घी नहीं खाते। मम्मी नहीं खाती, इनके पापा भी नहीं खाते। तो बस ताज़ा घी निकाला मक्खन। और जाड़ों में मक्खन ना 2 मिनट में निकलता है बिल्कुल। आप बस मक्खन को कभी मलाई हो ना तो हाथ से फेंट दीजिए और उसमें पानी बाद में ऐड करना है। पहले मलाई को इस तरह से फेंट के ये चम्मच से फेंट दीजिए, बस 2 मिनट में मक्खन निकल जाता है। तो जी बस सुबह का नाश्ता पानी सभी का हो गया था, सब लोग चले गए थे। उसके बाद मम्मी बैठ गई थी ऊपर, छत पे बैठ गई थी मम्मी और मौसी ने छत पे तोड़ा ये जो झुरकला बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसको ना पेठे वाली बरी, जो मुरादाबाद में बोलते हैं उसको पेठी वाली बरी बोलते हैं और हमारे यहाँ जो बोलते हैं उसको झुरकला बोलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं तो जी बताना कमेंट में। तो ये बस हमारा झुरकला बन के रेडी हो रहा है। तो इसको ना 1 2 3 दिन में ये सूख के रेडी होता है। मगर हाँ, जब पेठी की बरी का होता है ना तो बहुत टेस्टी बनता है। पेठी की बरी उड़द की दाल जो बनाते हैं ना मिक्स करके इस तरह से बनता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। और ये मेरा पर्थ हो गया था प्रदोष का, क्योंकि अब के मेरा प्रदोष था 2 दिन का हो गया था लगातार। तो ये ब्लॉग मेरा प्रदोष वाला दिन का है। मैं इसको नहीं डाल पाई थी क्योंकि गले में इतनी दिक्कत हो रही जैसे मैंने बताया था आपको अभी। तो इसी वजह से मेरी आवाज़ ही क्लियर नहीं हो रही थी, मैंने इस वजह से वॉइस ओवर नहीं करी थी। और अभी भी कर रही हूँ तो अभी भी इतनी क्लियर नहीं है मेरी आवाज़। तो जी उसके बाद ना तो ये प्रदोष का मेरा व्रत इसलिए मेरा 2 दिन का हो गया था क्योंकि जो एकादशी के ना अगले दिन ही प्रदोष आता है। तो वैसे अक्सर ऐसा ही होता है, मगर अब के जो नक्षत्र ना वो चेंज हो गए थे। तो अब के जो एकादशी के अगले दिन तक ना प्रदोष नहीं आया था और उसके नेक्स्ट दिन बाद प्रदोष आया था। तो मेरा व्रत यही था कि मैंने पंडित जी से पूछा नहीं था, मैंने कैलेंडर में जो था वो ही कर लिया था उसी हिसाब से। और कैलेंडर में वैसे ही था और जो पंचांग में जो पंडित जी ने चेक करा था उसमें अगले दिन के लिए आया था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, तो मैंने फिर अगले दिन भी रह लिया था। तो ये मेरे तीसरा व्रत हो गया था। तो मुझे 3 दिन लगातार से व्रत हो गए थे। तो उस दिन भी ब्लॉग में आई थी फिर मैं। अब फिर उसके बाद मैं ये फिर मंदिर में शाम के टाइम ही आती हूँ क्योंकि प्रदोष काल में जब भी पूजा करनी होती है। सुबह के टाइम तो आप घर में पूजा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सुबह आप घर में कर सकते हो, सुबह टाइम हो तो मंदिर आ जाओ और नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सुबह भी आना। मगर हाँ, शाम के टाइम तो देखो आना ही पड़ता है क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा जो हमें पढ़नी होती है, जो पूजा करते हैं वो मंदिर में जाके करते हैं। और मंदिर में करनी भी चाहिए हम सबको, क्योंकि प्रदोष के व्रत का महत्व यही है कि हम भोले बाबा के पास जाके उनकी पूजा आराधना करें। तो बस मैं बस शाम के टाइम में आ गई थी और प्रदोष काल में पूजा होती है। जब दोनों टाइम ना एक छिपते हैं ना उसी टाइम पे पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि 7 8 बजे आप कर सकते हो। तो प्रदोष काल की पूजा उसी टाइम होती है जो प्रदोष काल मिलते हैं। तो जी इसीलिए इसे प्रदोष व्रत भी बोलते हैं। तो बस मैं प्रदोष की पूजा कर रही थी। उसके बाद ना क्योंकि इनके पापा तो उस दिन तो रुक गए थे घर पे, मगर वो ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद अब मैं ये अकेली आई थी। कृष्णा को मैं बोल के आई थी, कृष्णा भी ना ट्यूशन से आ रहा होगा। तो ट्यूशन से आज वो लेट आया था। तो मैंने बोल दिया था कि आप आ जाना, अगर ट्यूशन से आ जाओ टाइम से। तो ये ट्यूशन से आ गया, सीधे मंदिर ही आ गया था। मम्मी ने इसको भेज दिया था कि आप मंदिर चले जाओ। तो उसी मंदिर में ये भी साथ में पूजा कर रहा था, साथ में मैं इसको बता रही थी। तो मैं चाहती हूँ इसको ये जो मैं पूजा करती हूँ तो ये देखे और सीखे हर चीज़ों को। क्योंकि बच्चे को ना जब आप ना एक तरह से ना बोलते हो ना तो उस तरह से बच्चा बिल्कुल नहीं समझना चाहता। आप उसको बेर बार उस बात को रिपीट करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहेगा। और आप उसके सामने जो करोगे और वो देखेगा तो वो देखने से जल्दी सीखेगा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि देख, अब मैं इसलिए उसको साथ में रखती हूँ क्योंकि वो जो चीज़ देख देख के बच्चा जल्दी सीखता है। और समझाओगे तो वो जल्दी से नहीं बच्चा कैच करता है इस बात को। तो मैं इसको लेके चलती हूँ साथ में। तो ये देखता है तो फिर वैसे ही पूजा करना चाहता है। और उसके बाद मैंने भी देखो मेरे भाग के बिहारी जी। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो वो सुबह मैंने बस लड्डू गोपाल जी को स्नान वान करा दिया था। और ये जो मैंने पिछले साल ड्रेसें बनाई थी ना वही बना रही हूँ। इस बार मैंने अभी कोई ड्रेस ऐसी नहीं बनाई है। सोच रही थी बनाऊँ क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही थी और परी की भी तबीयत सही नहीं। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ड्रेसेस अभी नहीं बनाऊँगी। अभी तो नहीं बनाई, हाँ थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद मैं ड्रेसेस बनाऊँगी। क्योंकि जितनी भी ड्रेस रखी है मेरी गोपाल जी की लड्डू, तो लड्डू की माता की जो भी ड्रेस है वो पिछले ही साल की हैं सब।
तो इस बार मैं बनाऊँगी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस फिरदौस का बड़ा जब भी खोला था मीठा लगा के, जैसे कोई भी चीज़ मीठी खिला के लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद ही खोलना चाहिए। तो मैंने ये हलवे की ना जिस जो आटा होता है ना हमारा गेहूँ वाला, उसकी बनाई थी मैंने लपसी। तो मैंने सोचा आज मैं लपसी का भोग लगाती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने लपसी नहीं बनाई थी, लड्डू को खिलाई थी अपना। तो इस तरह से थोड़ा-सा आटा डाला, रिफाइंड ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और आटा 2 चम्मच, बहुत कम होना चाहिए। तो थोड़ी-सी मैंने भोग की तरह से बनाई थी। तो इस तरह से, और उसमें चीनी ऐड कर दी थी, और इस तरह को लगातार जो स्लो गैस पे हम चलाते रहेंगे तो आटा अच्छे से भुना होना चाहिए। तो लपसी आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। तो जी लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है, आटे का हलवा, आटे की लपसी। तो मैंने बस लपसी की ठंडी करके लपसी का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। हेलो एवरीवन, तो बस मेरी कृष्णा चले गए थे, इनके पापा को भी भेज दिया था। उसके बाद अभी घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या जुकाम ना मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो होता नहीं है, होता तो बहुत ज़्यादा होता है। और भी बता, ठंड स्टार्ट हुई, मौसम एकदम ना चेंज हो गया एकदम। तो एकदम चेंज होते ही ना मुझे भी, परी को तो थोड़ा आराम है पहले से, अब मुझे हो गया। तो जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब मैं बोल रही हूँ ना, इस टाइम आपसे बोल रही, बात कर रही हूँ ना आपसे, तो गले में इतनी खराश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बोलने में बड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो मम्मी से आज मैं दवा वगैरह मंगाऊंगी। तो अभी कपड़े भी धोने हैं, काम में भी सब फैला हुआ है, कुछ नहीं करा है मैंने। बस इतना करा है कि कृष्णा चले गए स्कूल और उनके पापा चले गए हैं, और बस परी सो गई है, क्योंकि परी ना सुबह जल्दी उठ जाती है, आजकल 3-4 बजे उठ जाती है, परेशान करती है उस टाइम से। तो मुझे लेट हो जाता है सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गोदी नहीं छोड़ती, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इस वजह से अब वो सब लोग चले गए, तो अब परी सो गई हैं। तो परी सो गई हैं, तो मुझे अब कपड़े धोने हैं, ये बेडशीट वगैरह सब झाड़नी है अभी। तो डस्टिंग वगैरह करनी है, तो काम तो है, नॉर्मल है। जो बेसिक काम तो करने ही करने हैं, जैसे ज़्यादा नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत तो अभी सारे काम निपटानी है मुझे, साफ़ सफाई के। तो जी मिलते हैं अभी, सब थोड़े बहुत काम कर लेते हैं उसके बाद। तो जी आज बनाई है कड़ी। मम्मी ने आज दोपहर के खाने में कढ़ी बनाई थी। तो मम्मी कह रही थी कि आपका 3 दिन का व्रत हो गया, चलो आज अच्छा कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि कढ़ी ना मुझे भी पसंद है, सभी को ज़्यादातर पसंद है हमारे यहाँ घर में। अच्छा प्लीज़ कमेंट में बताना किस किस को कढ़ी पसंद है। अच्छा अक्सर देखना कि कढ़ी ना ज़्यादातर सभी को पसंद होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसको कढ़ी ना पसंद हो, वरना सभी को पसंद होती है। तो जी बस कढ़ी वगैरह हमने खाना दोपहर का टाइम से हो गया था आज, क्योंकि 3 मम्मी का ये था कि बच्चे भी कृष्णा स्कूल से आ जाते हैं ना, तो उसके बाद ये था कि टाइम से भी खाना पीना हो जाता है। और उसके बाद में ये सारे कपड़े धोए थे ना, वो सब ले आई थी। तो मैंने यहाँ लगाई थी कथा। तो यहाँ पे ना बागेश्वर धाम गुरु जी की कथा आ रही थी, बहुत अच्छे सुनाते हैं, बहुत मन भी लगता है। अच्छा मेरा पता ये रहता है कि मैं जब कोई काम करती हूँ, अगर अकेले इस तरह से करूँ ना, टीवी वगैरह ऑन ना चलाऊँ और अकेले चुपचाप काम करूँ, तो मेरा मन नहीं लगता, और मुझे पता है बोर सा लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब से लगता है। तो मुझे इस तरह से बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं घर में। तो मेरा तो रहता है कि टीवी चला के जब मैं कोई कथा लगा लेती ना, उसके बाद मेरा काम में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है, और अच्छा भी, खुद को भी अच्छा लगता है, और बोर वल नहीं लगता बिल्कुल। लगता ही नहीं है कि आप अकेले काम कर रहे हो, कैसे नहीं। तो आपका काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। आप इस तरह से आप ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं तो फटाफट टीवी ना ऑन करके ऐसे ही कर लेते हैं। अब टीवी की कथा लगा के उसके बाद कोई काम करना, आपका काम बहुत जल्दी भी हो जाएगा, और आपका मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। आपको लगेगा भी नहीं कि अरे इतना सारा काम भी हमने कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद मैंने कथा भी सुन ली थी, और उसके बाद मैं सो गई थी 10-15 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता दिन में, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं, तो 10-15 मिनट में मिल जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। 10-15 मिनट में हम सो जाते हैं, तो ये एकदम मन भी एकदम अच्छा हो जाता है, और बिल्कुल फ्रेश भी हो जाते हैं। तो मैं 10-15 मिनट सो गई थी। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी। मम्मी गई थी कहीं, तो बच्चों को ले गई थी, कृष्णा ट्यूशन चले गए थे 1 घंटे के लिए, और ये परी को मम्मी लेके गई थी। तो उसी टाइम में मुझे लेटने का टाइम भी मिल गया था, तो मैं लेट गई थी। और ये दो बस परी देखो कैसे, परी की ये ब्लैक वाली ड्रेस ना बिल्कुल फिट सी हो रही थी, तो मैंने ना सोचा कि इसको पहना देती हूँ घर में, वरना ये छोटी हो जाएगी इसकी ड्रेस ये वाली। तो मम्मी ना जो भी इसकी परी की ड्रेसेस होती है ना, वो फिट भी लेती हैं, कि तो इस वजह से अभी लेती है ड्रेस, ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मगर मुझे हाँ तो ये लगता चलो मैंने पहना देती हूँ, छोटी हो जाएगी।
तो उसके बाद मम्मी आ गई तो फिर मैंने चाय बनाई। जब तक चाय नहीं पियो ना तो बिल्कुल जैसे कि सुस्ती जो होती है ना वो उतरती नहीं है। तो चाय तो देखो सभी को और ठंड में तो हमारे यहाँ तो पूछो मत कितनी बनती है चाय। गर्मी में तो रिकॉर्ड गर्मी में तो फिर भी 4-5 बार बनती है और ठंड का तो कोई पता ही नहीं कि कितनी बार बनती है। और ये गुस्सा करके दिखा रही थी मुझे। मैंने कहा आप खुद लेट आए और ये मुझे गुस्सा करके दिखाई थी। तो इस वज़ह से जब ये लड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। इसकी बातें वो भी बहुत अच्छी लगती है और सब लोग उसकी बातें बहुत सुनते हैं इसकी। तो ये ब वो आजकल ना बोलती बहुत ज़्यादा है। हर बातों को बताती है कि कहाँ से आए, क्या करा। तो जी बस शाम के मैंने ये जितने भी बर्तन थे ना पूजा के जो बर्तन होते हैं, जो रात में ना मैं इस तरह से धो के ना चारपाई पे फैला देती हूँ। तो इससे ये था कि बिल्कुल ना बर्तन सुबह के लिए सूख जाते हैं और मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि सारे जब बर्तन सूखे हुए होते हैं तो बस पूजा करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो सारे बर्तन मैंने इसलिए और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा आटा लगा लिया था कटोरे में, क्योंकि शाम के टाइम में परात वगैरह मैंने थोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ना खाना कम ही खाते हैं सब लोग। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट